नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृषभ राशि, ब्रह्मांड में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शनिदेव हो रहे हैं वक्री। वृषभ वालों, आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदलेंगे क्योंकि 500 सालों के बाद शनिदेव अपने गोचर में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिदेव को न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है। जिस व्यक्ति पर शनिदेव की कृपा बरसती है तो वह गरीब से राजसी ठाट बाट तक का सफर तय कर लेता है। अगर शनिदेव का अशुभ प्रभाव पड़ जाए तो जीवन में बड़े बड़े नुकसान तो होता ही है, खतरा भी बना रहता है। शनिदेव इंसान के अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं और वर्तमान में शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं 13 जुलाई से। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर आपकी कुंडली में शनिदेव का प्रभाव शुभ हो तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है और शनिदेव के प्रभाव से न्यायप्रिय भी बनता है और ईमानदार, काम के प्रति बहुत गंभीर और आलस से दूर दूर तक नहीं होता। लेकिन अगर कुंडली में कमज़ोर हो जाए तो कई परेशानियां आती है। व्यावसायिक पेशेवर जीवन अच्छा नहीं रहता, धन हानि होती है, सम्मान की कमी होती है, सामाजिक जीवन सही नहीं रहता, वैवाहिक जीवन में समस्या, गलत निर्णय लेकर हमेशा फंस जाएंगे और नुकसान भी करवा लेते हैं। लेकिन अगर कुंडली में शनिदेव वक्री हो तब उनका कुंडली में गोचर करना उनके भाव स्थान के मुताबिक परिणाम देता है। लेकिन अगर कुंडली में वक्री अवस्था में शनिदेव हो तो अधिक प्रभावी और बलशाली हो जाता है। जैसे कि शनिदेव को कर्म का फल देने वाला कहा गया, अब वक्री हो जाएंगे तो शुभ अशुभ दोनों ही फल बहुत ज़्यादा देंगे, परिश्रम भी करवाएंगे, तो एक ही कार्य को दोहराने के लिए प्रेरित भी कर देते हैं वक्री शनि। तो जब ब्रह्मांड में शनिदेव वक्री होंगे तब इसका प्रभाव आपकी लाइफ पर क्या होगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, 28 अप्रैल से अपने स्वयं की राशि नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। लेकिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव के आने से वो बहुत पावरफुल पोजीशन में है। अब 13 जुलाई को शनिदेव मीन राशि में वक्री हो रहे हैं और 28 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। तो शनिदेव अपने नक्षत्र का प्रभाव, चूँकि शनिदेव का अपने नक्षत्र में होना, और 13 जुलाई से जो है वो वक्री हो जाएंगे। अब ऐसे में वक्री अवस्था में शनिदेव आएंगे तो और पावरफुल होंगे। अब ज्योतिष के अगर हम बात माने तो कोई भी ग्रह जो वक्री होते हैं तो एक घर पहले के प्रभाव को देते हैं। अब शनिदेव कुंभ राशि के प्रभाव को भी देंगे और भाग्य के आपके मालिक भी हैं, इनकम के मालिक हैं और आपके लिए बैठे हुए हैं। अब देखिए, आय भी यानी कि धन तो आएगा, भाग्य का साथ भी। कर्म क्षेत्र में आपका दबदबा, एक तरफ जो भी समस्याएं थी वो समाप्त। लेकिन ये जो वक्री अवस्था में शनिदेव आएंगे तब क्या धन दौलत बढ़ेगा, क्या बदलाव होगा आपकी लाइफ में। वैसे तो 500 वर्षों के बाद ये वक्त आया है, तो दौलत शोहरत एक साथ मिलेगा या नहीं, आप ये जानना चाहेंगे। चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो वृषभ वालों, सबसे पहले शनिदेव मीन राशि में, अब मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। आपके जीवन में थोड़े से आलस्य हैं। आप इनकम के सोर्स, जो धन आने चाहिए, आप जितना मेहनत कर रहे हैं खुलकर नहीं आ पा रहा है, कृपा नहीं आ पा रहा है। तो आपके जीवन में इनकम और पैसा को जो रास्ता है अब स्पष्ट रूप से खुलेगा 13 जुलाई के बाद, और यहाँ से धन आना, धन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं तो आपके अंदर जो नकारात्मकता बढ़ी हुई थी, आपके पैसे को बहुत सारे लोग दबा कर बैठे थे, अब वहाँ से निकलवाने के लिए आप साम दान दंड भेद अपनाएंगे और वो आपका फंसा हुआ रुका हुआ धन प्रॉपर्टी भी आपको प्राप्त होगा। तो शनिदेव कर्म क्षेत्र को देखेंगे, कर्म क्षेत्र पर इनका प्रभाव होगा, वक्री होंगे तो ऐसे में वृषभ वालों, जीवन में नए नौकरी व्यवसाय को लेकर अगर आप परेशान हैं तो नई जॉब की प्राप्ति होगी, व्यवसाय में बढ़ोतरी होगा, सैलरी बढ़ेगी। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो बढ़िया आपको ऑफर मिलेंगे। अब देखिए, बहुत सारे लोग एक बार फिर से पुरानी जॉब चाहेंगे, यहाँ पर ज़बरदस्त सफलता है। अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि वैवाहिक जीवन में जो मुश्किलें थी अब समाप्त होगी।
संतान से अगर किसी भी तरह का दूरियां थी, संतान के डेवलपमेंट को लेकर परेशान थे, तो वो स्थिति बढ़िया होगी। वैवाहिक जीवन एक बार फिर से आपके लिए बेहतर होगा। और वृषभ वाले लोगों को खासकर चारों तरफ से अगर आपको लग रहा था आप अकेले पड़ गए हैं, तो इस समय देखिएगा आपका नाम रुतबा सब बढ़ेगा। और खासकर नौकरी व्यापार के मामलों में बढ़िया रहेगा। आपके कार्य में सफलताएं मिलेंगी। कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, प्रॉपर्टी खरीद बिक्री का काम करते हैं, लोहे का या ज़मीन के नीचे से निकलने वाली चीज़ें, ऑयल है, गैस है, लोहा है या स्टोन वगैरह है, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, केमिकल्स से जुड़े हैं, तो ऐसा मान के चलिए विशेष सफलता आपको मिलेगी। अगर आप मेडिकल क्षेत्र से भी जुड़े हैं तो भी शनिदेव आपके जीवन में लाभ देंगे। इसके अलावा अगर आप घर का निर्माण करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं पर अधूरा पड़ा है, आपका बन ही नहीं पा रहा, अब बनेगा। प्रॉपर्टी अच्छे दाम पे बेचना चाहते हैं, वो बिक जाएगा। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अब संतान प्राप्ति के यहाँ पर गुड न्यूज़ आपको मिलेंगे। लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट से लाभ होगा। पावरफुल यहाँ पर अवस्था में है, आपको लाभ होगा। जीवन में ज़बरदस्त तरीके से आप आगे बढ़ते दिखेंगे। हालांकि कर्ज, शत्रु, गुप्त शत्रु वगैरह का जो यहाँ पे तांता लगा हुआ है, कुछ शत्रु आपके बढ़े हुए हैं, वो शत्रु खुद ही पीछे हटते नजर आएंगे। यानी लोग चाहकर भी आपका बुरा नहीं कर पाएंगे, उनका माइंड एकदम से चेंज हो जाएगा। हर तरफ आपका दबदबा रहेगा। कर्म क्षेत्र में इज्जत वगैरह अब आपका बढ़ेगा। जहाँ भी कार्य करते हैं अब लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे हंस हंस कर बातें करेंगे। यही कहने का तात्पर्य आपका यहाँ पर सम्मान, रुतबा, दबदबा हर जगह कायम है। यानी कि प्रमोशन भी होगा, बेनिफिट होगा, विदेशी ज़मीन से लाभ होगा और धर्म की तरफ आप भी आपका झुकाव होता दिखेगा। तो आप पिता से यानी कि पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी प्राप्ति के योग बनेंगे, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। धन की प्राप्ति के संयोग बनेंगे। और शनिदेव का वक्री अवस्था में आना 28 नवंबर तक आप किसी कंपनी वगैरह के हो सकता है काम करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रमोशन मिल सकता है या कोई कार्य का आपको दायित्व सौंपा जा सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर भी है यहाँ, और वाहन खरीदने के योग बनेंगे। अगर आपने अभी तक पैसा बहुत कमाया तो है वृषभ वालों ने, लेकिन अगर मिसयूज कर रहे थे तो अभी तक जहाँ भी आपका फंसा हुआ रुका हुआ धन है एक बार फिर से प्राप्त हो सकता है या फिर धन प्राप्ति के योग बनेंगे। उपाय क्या करें? रोज शाम में ओम शंख शनिश्चराय नमः कम से कम 11 बार 21 बार जप कर लीजिएगा। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।